आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है 10 ग्राम हाइड्रोजन तथा 64 ग्राम ऑक्सीजन को एक स्टील पात्र में भरकर विस्फोटित किया गया। इस अभिक्रिया में बनने वाले पानी की मात्रा होगी। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अभिक्रिया लिखनी होगी हमें। तो अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस जो है H2 और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाती हैं दोस्तों, जल को बनाती हैं। H2O को यहाँ पे देंगी 2H2O, यहाँ पे बन जाएगा। समझ में आया। तो ये दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया है। अब हमें प्रश्न में क्या कह रहा है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन है और 64 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो इस अभिक्रिया के अनुसार क्या बन रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे जो हाइड्रोजन है इसका अणुभार कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का अणुभार 2 हो जाएगा। तो यानी 2 ग्राम अगर आप हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन का दोस्तों अणुभार क्या होता है, ऑक्सीजन का अणुभार MO2 बराबर 2 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो ये आ जाएगा 32 ग्राम प्रति मोल। तो यानी 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन लेंगे तो दोस्तों हमें 32 ग्राम क्या चाहिए होगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी क्रिया अभिक्रिया को कराने के लिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे कितने ग्राम दोस्तों हमें जल प्राप्त होगा, यहाँ पर 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कितने ग्राम हमें जल प्राप्त होगा। तो जल का यहाँ पे अणुभार देख रहे हैं हम H2O का, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो ये आ गया 16 17 18 अर्थात 36 ग्राम हमें जल प्राप्त होगा। 36 ग्राम हमें जल की प्राप्ति होगी। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के से क्रिया कराने के लिए हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ मैं, 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता है दोस्तों, 32 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अब हमें प्रश्न में कितने ग्राम हाइड्रोजन दे रहा है, 10 ग्राम। 10 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, तो 10 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब 2 ग्राम अगर हम 10 ग्राम हाइड्रोजन ले लेते हैं तो इसके लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो ये आ जाएगा 32/2 गुणा 10। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आ गया 320/2, तो ये आ गया 2 एकम 2 और 1 3, 2 छंग 12 60। ठीक है, 160 ग्राम हमें क्या चाहिए होगी दोस्तों, 160 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। परंतु क्या हमारे पास 160 ग्राम ऑक्सीजन है, प्रश्न में दी गई हमसे कह रहा है केवल हमें 64 ग्राम ऑक्सीजन ही प्रयोग करनी है। ठीक है, तो यानी ऑक्सीजन पहले खत्म हो जाएगी जबकि हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो बची रह जाएगी। यानी ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे सीमांत अभिकारक है। ठीक है, सीमांत अभिकारक है। सीमांत अभिकारक क्या है दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है। इतना समझ में आया। तो यानी दोस्तों हमारे पास सीमांत अभिकारक क्या है, ऑक्सीजन गैस है, जबकि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बची रह जाएगी। ऑक्सीजन यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और जल बनाने में प्रयोग हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ प्रश्न में आप देखें कि 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन ले लें तो 32 ग्राम ऑक्सीजन से हमें 36 ग्राम जल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन हम लेकर के अभिक्रिया कराते हैं इसकी हाइड्रोजन गैस से, ठीक है, तो हमें कितने ग्राम जल प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 36 ग्राम हमें H2O मिलेगा। ठीक है, परंतु हमारे पास कितने ग्राम है ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस की कितनी मात्रा है, केवल 64 ग्राम। ठीक है, तो 64 ग्राम ऑक्सीजन से कितने ग्राम जल मिलेगा ये देखते हैं। 64 ग्राम ऑक्सीजन से कितने ग्राम जल मिलेगा, तो ये आ जाएगा 36/32 गुणा 64 ग्राम हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, H2O मिलेगा। तो 32 से दोस्तों ये 64 को हमने काट दिया तो ये आ गया 2, और 36 की गुणा 2 से करेंगे तो 72, अर्थात यहाँ पे 72 ग्राम हमें जल प्राप्त होगा जब हमारा 64 ग्राम ऑक्सीजन पूरी तरीके से क्रिया कर जाएगा।
परंतु हमें दोस्तों प्रश्न में दे रखा है मतलब मोल के पदों में हमें दे रखा है कि कितने मोल जल मिलेगा। तो जल का अणुभार हमें पता है, कितना ज्ञात किया था दोस्तों हमने, 18। ठीक है, तो जल के मोलों की संख्या n बराबर जल की ग्राम में मात्रा बटे जल का अणुभार m। तो यहाँ पे जल की ग्राम में मात्रा कितनी है, 72 ग्राम हमें प्राप्त हो रहा है। जल अणुभार कितना है इसका, 18। तो इसे अब हल कर लेंगे, मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो मोलों की संख्या n बराबर क्या आ रही है, 4 मोल। यानी हमें जल के कितने मोल प्राप्त होंगे दोस्तों, 4 मोल जल हमें प्राप्त होगा। समझ में आया आपको? यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब दिए गए विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। ठीक है, तो पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें 1 मोल, तो ये गलत हो गया। दूसरे विकल्प में दिया है 2 मोल, ये भी गलत है। तीसरे विकल्प में दिया है दोस्तों 3 मोल, यह विकल्प भी गलत है। चौथे विकल्प में दे रखा है हमें 4 मोल, तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।